हाय गाइस, सो योर ग्रीन गाइड चैनल के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा और आज का हमारा पॉइंट है, टॉपिक है नवरात्रि। आज 17 अक्टूबर 2020 है। आज से नवरात्रि स्टार्ट है। आज हम जानेंगे नवरात्रि के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स, बेसिक इंफॉर्मेशंस। अगर मैं आपसे पूछूं कि साल में 4 नवरात्रि होती हैं, आई थिंक मोस्टली लोग को नहीं पता होगा, राइट। मुझे खुद भी पहले नहीं पता था। तो 4 नवरात्रि होती है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 9 डेज का ही क्यों सेलिब्रेट करते हो, ये 8 दिन या 11 दिन क्यों नहीं है, राइट। प्लस एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लाइक अभी जो 9 डेज के 9 कलर्स होते हैं, ये इनका सीक्वेंस हर साल अलग अलग क्यों होता है, दैट एंड हाउ इट्स गेट डिसाइडेड, ये डिसाइड कैसे होता है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं एंड आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड टू नो अबाउट इट, ये क्यों है, राइट। ये जानने के लिए आप ये वीडियोस प्लीज़ पूरा एंड तक देखें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन। ऑफ कोर्स पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें। एंड आई थैंक टू ऑल द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब किया है चैनल को। एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं 4 नवरात्रि के कॉन्सेप्ट से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर्स देर आर 4 नवरात्रीज थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, शरद नवरात्रि है, चैत्र नवरात्रि है, माघ नवरात्रि है और आषाढ़ नवरात्रि। ये डिपेंड्स ऑन देयर मंथ्स, उसके बेसिस में 4 नवरात्रि आती है, ठीक है। जिसमें से माघ नवरात्रि और आषाढ़ नवरात्रि अभी कंसिडरली गुप्त नवरात्रि कंसिडर करते हैं, इसलिए मोस्टली उसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। और चैत्र नवरात्रि चैत्र मंथ के आसपास वहाँ पे पड़ता है। एंड शरद नवरात्रि अश्विन माघ, जो अभी इसको शरद इसलिए बिकॉज ठंडी विंटर सीजन के स्टार्ट में ये पड़ता है, अश्विन मंथ के स्टार्ट से, इसलिए इसको शरद नवरात्रि कहते हैं। शरद नवरात्रि को महानवरात्रि कहते हैं। कंसिडरिंग दिस, ये जो पर्टिकुलर युग है कलयुग में। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 4 नवरात्रि है और अभी हम बाकी नवरात्रियों को क्यों नहीं जानते, उसमें कुछ क्यों नहीं होता है, नॉट दैट। इसका एक बेसिक व्हाट कैन से एक फैक्ट है। एज पर स्क्रिप्चर्स इट बीन सेड दैट हर एक नवरात्रि का सिग्निफिकेंस एक पर्टिकुलर युग में ज़्यादा था। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, हमारे 4 युग है, ठीक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग है, अभी कलयुग है, सर, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊं, चैत्र नवरात्रि का इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस सतयुग में सबसे ज़्यादा था। आई थिंक शायद उस टाइम पे इसको महानवरात्रि में भी कहते होंगे। फिर उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में आप कह सकते हैं आषाढ़ नवरात्रि का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस था। फिर उसके बाद आता है अब द्वापर युग, और द्वापर युग में सबसे ज़्यादा माघ नवरात्रि का सिग्निफिकेंट था। एंड इन कलयुग शरद नवरात्रि या फिर अश्विन नवरात्रि या फिर ये जो करंटली अभी महानवरात्रि जिसका हम कहते हैं, इसका सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये है 4 नवरात्रि का कॉन्सेप्ट। ओके, अब बात करते हैं कि ये 9 डेज ही क्यों होता है। देयर इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, हर एक पर्टिकुलर डे इज डेडिकेटेड टू वन फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा, ठीक है। पूरी जो नवरात्रि है गॉडेस दुर्गा के डिफरेंट फॉर्म्स पे डिपेंड है। ओके, हम हर पर्टिकुलर डे हमने एक फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा को दिया है। लाइक फर्स्ट डे हमारा शैलपुत्री उनके लिए डेडिकेटेड है। प्लस वो पर्टिकुलर डे जो है वो एक नवग्रह विच इज़ मून इन हिंदू मैथोलॉजी एंड थिंग्स, मून इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ग्रह। नवग्रह, तो जो नवग्रह होते हैं हर एक दिन को एक ग्रह एलोकेटेड है, ठीक है। दिस इज हाउ ये 9 दिन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया है कि 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा। वो 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा भी कैसे है, गॉडेस दुर्गा की जो 9 फॉर्म्स है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेडिकेटेड है। उनके लाइक शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ओके। ये इनके जो बिहेवियर कैरेक्टर्स उस पर डिपेंड है। प्लस उसी पर्टिकुलर डे पे कोई एक रूलर प्लैनेट जो होता है वो डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे शैलपुत्री जो आज फर्स्ट डे है, इस दिन हम गॉडेस शैलपुत्री की पूजा करते हैं। और साथ में ये जो दिन होता है ये मून के लिए डेडिकेटेड है। ऐसा कहते हैं कि अगर आज के दिन कोई शैलपुत्री उनकी पूजा करता है तो जो रूलर प्लैनेट आप बोल सकते हैं मून, जिनके ऊपर मून का नेगेटिव इफेक्ट होता है, दे गेट आउट ऑफ इट, तो उनको उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता। दिस इज अ नॉर्मल
आई मीन कॉन्सेप्ट। तो 9 डेज हमारा इस बेसिस पे डिवाइड है, बेसिस 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा एंड 9 नवग्रह के बेसिस पे। सो दिस इज व्हाई वी हैव 9 डेज सेलिब्रेटेड। सो अब बात करते हैं दैट इन इंडिया हाउ दिस नवरात्रि दुर्गा पूजा, आपने बंगाल का दुर्गा पूजा के बारे में भी सुना होगा, राइट? एंड इन साउथ में भी कैसे हम इसे मनाते हैं। सो येस, इट इज़ सेलिब्रेटेड थ्रू आउट इंडिया इन वन और द अदर फॉर्म, ओके। अगर मैं आपसे नॉर्थ की बात करूँ या फिर गुजरात और महाराष्ट्र स्पेशली उनकी बात करूँ, तो वहाँ पर कैसा है, 9 डेज स्पेसिफिकली हर एक दिन एक पर्टिकुलर कलर भी एलोकेटेड है विथ फॉर्म ऑफ गॉडेस, प्लस नवरात्रि प्रथमा द्वितीय तृतीय ऐसे पूरा सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वहाँ पे दुर्गा पूजा कैसे है, वहाँ पे 3 दिन विच इज़ महासप्तमी एंड दुर्गा अष्टमी एंड दुर्गा नवमी, जो 3 दिन होते हैं ये दुर्गा पूजा के लिए बेसिकली डेडिकेटेड है। वहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। एंड अगर आप देखें जैसे महाराष्ट्र नियर बाय एरियाज़ में अगर आप देखें, वहाँ पे जैसे हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं वैसे ही बंगाल में दुर्गा पूजा मनाते हैं। सो इट्स ऑसम ओवर देयर बाय द टाइम। एंड अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में भी ऐसा ही है। साउथ में कैसा है, जो हमारे 9 दिन है ना, उनको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट 3 डेज, देन सेकेंड 3 डेज एंड देन थर्ड 3 डेज। और ये कैसे है, फर्स्ट 3 डेज दुर्गा जी के बारे में मतलब उनकी पूजा होती है, सेकेंड 3 डेज लक्ष्मी जी की पूजा होती है और लास्ट 3 डेज में सरस्वती जी की पूजा होती है। सो दिस इज़ हाउ लाइक इन इंडिया इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में हम नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस हैं गॉडेस शैलपुत्री, जिनकी पूजा हम नवरात्रि के पहले दिन में करते हैं। एंड बिकॉज ये उनका पहला इनकारनेशन हम समझ सकते हैं, इसलिए इनका कंसिडरेबली फर्स्ट डे ऑफ द नवरात्रि हम इनकी पूजा करते हैं। शी इज़ अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज। और गॉडेस शैलपुत्री गॉट मैरिड टू लॉर्ड शिवा। सेकेंड फॉर्म ऑफ गॉडेस हैं गॉडेस ब्रह्मचरणी, जिनकी पूजा हम सेकेंड डे पर करते हैं। एंड शी इज़ अ सिंबल ऑफ एटर्नल एंड इन्फिनाइट। और ऐसा कहते हैं लाइक शी इज़ नोन एज अ ग्रेट सती। जब लॉर्ड शिवा शंकर जी को पाने के लिए उन्होंने बहुत ही तपस्या किया था। सो ये वो ड्यूरेशन है एंड लाइक यू कैन रीड इट हियर। सो थर्ड डे हम पूजा करते हैं गॉडेस चंद्रघंटा की। इनको जैसे इसके पहले वाली जो गॉडेस थी ब्रह्मचरणी, शी वाज अनमैरिड फॉर्म, एंड गॉडेस चंद्रघंटा इज़ अ मैरिड फॉर्म ऑफ। इनके जितने हाथ हैं सब में एक ना एक व्हाट यू कैन से वेपन है, और शी इज़ अ सिंबल ऑफ फोकस एंड अवेयरनेस। इनके माथे पे चंद्र का वो अडॉर्न रहता है, इसलिए उनको चंद्रघंटा कहते हैं। सो ये है उनके बारे में इंफॉर्मेशन। डे 4 में हम पूजा करते हैं गॉडेस कुष्मांडा की, एंड शी इज़ अ सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी एंड रिसोर्सफुलनेस। ऐसा कहते हैं कि इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी। एंड एंड ऑल्सो वन मोर, शी लाइक्स बलि ऑफ वाइट पम्पकिन जो वाइट कलर का पम्पकिन होता है उसकी बलि देना इनको अच्छा रहता है इनके लिए, जिसको कुष्मांडा कहते हैं। सो ब्रह्मांडा एंड कुष्मांडा के कनेक्शन से उनका नाम पड़ा है कुष्मांडा। सो 5वें दिन पे हम पूजा करते हैं स्कंद माता की। पार्वती जी के बेटे का नाम है कार्तिकेय, जिनको हम स्कंद भी कहते हैं। तो जब उनका जन्म हुआ था, सो आप इमेज में देख सकते हैं पार्वती जी ने कार्तिकेय भगवान को अपनी गोद में लिया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको स्कंद माता कहते हैं। शी इज़ अ सिंबल ऑफ स्किल एंड कंपैशन। डे 6 में हम पूजा करते हैं गॉडेस कात्यायनी की, एंड शी इज़ अ सिंबल ऑफ एंगर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा कहा जाता है दैट गॉडेस कात्यायनी इन्होंने ही महिषासुर का वध किया था, एंड पार्वती जी ही ट्रांसफॉर्म होकर गॉडेस कात्यायनी बनी थी और उन्होंने महिषासुर का वध किया था। पार्वती जी का जन्म ऋषि कत्य के घर में हुआ था, इसीलिए इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम गॉडेस कात्यायनी के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं डे 7 की गॉडेस कालरात्रि की। गॉडेस कालरात्रि इज़ अ सिंबल ऑफ डायनामिज्म, एंड इन्होंने शुंभ निशुंभ को इनका वध किया था। सो फॉर दैट शी इज़ फेमस, एंड दो शी इज़ द मोस्ट फेरोशियस फॉर्म ऑफ गॉडेस पार्वती, स्टिल शी ब्लेसेस हर डिवोटीज विद अभय एंड वरद मुद्रास।
गॉडेस महागौरी, इनकी पूजा हम 8वें दिन पे करते हैं और शी इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, नॉलेज एंड विजडम। ऐसा कहते हैं जब गॉडेस शैलपुत्री 16 ईयर्स की थी, शी वाज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड एक्सट्रीमली फेयर, दैट इज़ वाई, इसीलिए उनको हम महागौरी कहते हैं। और ये हमेशा वाइट क्लोथ्स ही पहनती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द नॉलेज अबाउट हर। गॉडेस सिद्धिदात्री, जिनकी पूजा हम 9वें दिन करते हैं, शी इज़ अ सिंबल ऑफ परफेक्शन एंड फुलफिलमेंट। शी आई मीन इनकी पूजा करने से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऑल्सो ऐसा भी कहा जाता है कि इवन शिव जी को भी इनसे सिद्धि प्राप्त हुई है। एंड जो इनका अर्धनारीश्वर वाला जो रूप है वो शंकर जी का सिद्धिदात्री इनके साथ ही कंबाइन करके बना हुआ है। सो ये है 9th फॉर्म ऑफ गॉडेस का इंफॉर्मेशन। एंड अगर हम बात करें नवरात्रि में कलर का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये स्पेसिफिकली अभी गुजरात एंड महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस है। यूजुअली लाइक वुमेन ओवर देयर जो फास्ट रखते हैं, जो पूजा करते हैं, दे स्पेसिफिकली वियर आई मीन द सेम कलर अटायर ऑन द पर्टिकुलर डे। सो अभी हम अगर देखें, सो ये थोड़ा अभी गुजरात एंड महाराष्ट्र से और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। नाउ इट इज़ गेटिंग followed like throughout India as well, and it is indeed, I think everybody kind of knows that एक पर्टिकुलर कलर आपका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट करता है। हर एक कलर का एक सिग्निफिकेंस होता है, राइट? सो दैट इज़ वाई नवरात्रि में कलर वाला जो पॉइंट है, ये भी थोड़ा इस पर भी बात करना ज़रूरी है। सो लेट्स गो वन बाय वन एंड विल डिस्कस ओवर इट, ओके? बट अब बात आती है कि हर साल नवरात्रि के जो 9 कलर्स होते हैं, ये आई मीन इनका सीक्वेंस अलग अलग क्यों होता है, राइट? तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। एक सिंपल सा सीक्वेंस है। पर्टिकुलर डे को एक पर्टिकुलर कलर अलॉट है, और जिस भी दिन नवरात्रि स्टार्ट होगी उस दिन से वो कलर फॉलो हो जाएगा। लास्ट 2 डेज का थोड़ा सीक्वेंस अलग है, जो मैं आपको अभी आगे स्क्रीन पे दिखाऊंगा विथ एग्जाम्पल, सो आपको बहुत ईजीली समझ में आएगा। हाय, सो अब आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हर एक दिन को एक पर्टिकुलर कलर एलोकेटेड है और ये फिक्स है। फ्रॉम मंडे टू संडे ये कलर फिक्स है, ठीक है? सो नवरात्रि जिस भी दिन से शुरू होगी, इट्स वेरी इजी, यू हैव नॉट टू थिंक अबाउट कि और क्या कलर होगा। आई मीन इट्स फिक्स कि अगर ट्यूसडे से शुरू होगा तो रेड ही होने वाला है, अगर थर्सडे से शुरू होगा तो येलो ही होने वाला है। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर फर्स्ट 7 डेज़, ठीक है? अगर जो 7 डेज़ होता है वो तो हम सिंपली ऊपर वाले टेबल के अकॉर्डिंगली कलर फाइनलाइज कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 2017 का नवरात्रि देखें, जो थर्सडे से स्टार्ट है तो येलो कलर से आई मीन हमने सीक्वेंस स्टार्ट किया हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। सो थर्सडे से हमने संडे तक चलाया एंड देन अगेन मंडे टू वेंसडे वाला। सो ये 7 डेज़ में कोई इशू नहीं है, इट्स एज़ पर द आई मीन जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है वैसे। क्वेश्चन आता है डे 8th एंड डे 9th, बिकॉज उसमें दोबारा से वो वाला पर्टिकुलर डे रिपीट होता है। सो अगर डे रिपीट हो रहा है देन वी हैव टू फॉलो द सेंटर टेबल, जो बीच में आपको सेंटर टेबल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंगली, कि अगर नवरात्रि मंडे से स्टार्ट है तो आपको पिकॉक ग्रीन एंड पिंक डे 8th एंड डे 9th में कंसिडर करना है, और अगर ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है तो पिंक एंड स्काई ब्लू। सपोज एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 2020 नवरात्रि की, सो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। सैटरडे से स्टार्ट है तो ग्रे कलर है, एंड सिमिलरली टिल फ्राइडे जैसा सीक्वेंस ऊपर दिख रहा है वैसा है। अगर हम बात करें सैटरडे और संडे जो दोबारा रिपीट हो रहा है, तो आप सेंटर टेबल के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, सैटरडे को पीकॉक ग्रीन एंड पर्पल है। सो सिमिलरली 2020 नवरात्रि का डे 8th और डे 9th का जो कलर है वो पीकॉक ग्रीन और पर्पल है। So this is what all I have got while searching from the internet, and concept is comparatively good because like from last 2 years I was thinking कि ये ऐसा क्यों है, and this is what I got. So here we got to know कि हर साल नवरात्रि बिकॉज अलग दिन से स्टार्ट होती है, दैट्स वाई हमारे जो कलर का जो सीक्वेंस है वो भी हमें अलग अलग दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ आई मीन आई थिंक वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं आपको हर एक कलर का सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट एवरीथिंग देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप पर्टिकुलर कलर का जो सिग्निफिकेंस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। सो हियर्स द आई मीन यहाँ पे हमारा ये रीज़न फॉर डिफरेंट कलर सीक्वेंस एवरी ईयर, ये भी हमारा आंसर क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया।
सो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट नवरात्रि एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज हैव लाइक द वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो ऐसे कुछ बनाने में आई गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। मुझे खुद भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं एंड दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन कि शायद मुझे और वीडियोज़ बनाने चाहिए। माई ओनली इंटेंशन इज दिस, आई जस्ट वॉन्टेड टू नो फ्रॉम यू गाइज दैट वेदर यू गाइज लाइक टू नो मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अगर आपके पास कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पे आप कुछ स्पेशल जानना चाहते हैं और वो आप मुझे सजेशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल मेक अ वीडियो ओवर इट एंड माय बेसिक इंटेंशन इज like not to go to all different websites and get to know about one information. My only intention is कि वेबसाइट्स में जहाँ जहाँ जितना नॉलेज है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपके लिए मैं लेके आ सकूँ और यू गाइज एंजॉय द टाइम। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड आगे आने वाले जो 9 दिन हैं एंड उसके बाद भी आपके जो आगे आने वाले पूरा आपका जो लाइफ है, मे गॉडेस दुर्गा gives you a lot of blessings and you enjoy your life with the with the fullest. Okay, so that's all guys, and thank you so much for watching this video. Thank you so much.